स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की ये फोर्थ पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम में हम देखेंगे कि एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस पोएम को लिखा है कैरोलिन वेल्स ने और बहुत ही नायाब तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कुछ वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पर हमारे सामने डिस्क्राइब किया है और बड़े ही ह्यूमरस वे में, यानी कि उसको पढ़ करके हमें एक हैप्पीनेस, हमें एक आनंद और ह्यूमर के साथ, जिसमें से हास्य उत्पन्न होता है, ऐसी एक पोएम है। तो देखते हैं कि किस प्रकार की पोएम है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर कुछ आयरॉनिकल वे में भी उन्होंने बताया है हमें। तो हम पोएम देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो हमें और भी अच्छे से पता चलेगा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दैट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को किस तरीके से पहचाना जाए। तो देखते हैं पोएम। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आप ईस्ट के जंगलों में बाय चांस अगर कभी चले गए, या कभी आप घूमने निकले हो और ईस्ट के जंगलों में अगर आप कभी गए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वहाँ पर आपने देखा कि आपके सामने एडवांस यानी आना, आ रहा है, आपके सामने धस करके आ रहा है। क्या आ रहा है? अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बहुत ही बड़ा। टाउनी, टाउनी का मतलब है यहाँ पर येलोइश ब्राउन कलर जिसका होता है, और येलोइश ब्राउन जो कलर है वो शेर का होता है, सिंह का होता है, सिंह का यानी कि लायन का होता है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो जब आपके सामने दहाड़ता है, मतलब आप जंगल में, आप एक कल्पना करो, यू इमेजिन कि आप एक जंगल में हो, यू आर इन द जंगल, और वहाँ पर क्या होता है, एक शेर आपके सामने आ गया दौड़ता हुआ, और तो आपकी हालत क्या होगी, आप एक इमेजिन कर सकते हैं, एक कल्पना कर सकते हैं। और जब वो आपके सामने दहाड़ेगा, जब रोर्स यानी कि दहाड़ना, गर्जना करना, एट यू एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप डाइंग विथ फियर, डाइंग का मतलब है यहाँ पर आपको जो भय है, उस शायद कुछ कुछ लोगों का जो काफ़ी मतलब वीक हार्ट के होते हैं, वो तो देख करके ही शायद मूर्छित हो सकते हैं, बेभान हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आ जाती है कि उसको देखकर ही भय के मारे आप मरने लगेंगे। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आप जानेंगे कि ये एशियन लायन है। मतलब एशियन लायन इतना भयानक होता है। उसका यहाँ पर पोएट ने बहुत ही अच्छे से विवरण किया है कि अगर आप किसी दिन जंगल में चले गए, तो जंगल में आपको अगर कोई ऐसा प्राणी सामने आ गया कि जिसका कलर होगा येलोइश ब्राउन, और उसकी दहाड़ इतनी तेज होगी, इतनी भयानक होगी कि आप डर के मारे मरने लगेंगे, तो समझ लेना कि वो एशियन लायन है। सेकंड स्टेंजा में पोएट हमें दूसरे प्राणी के बारे में बताते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर आप घूमते घूमते, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर कोई भी ऐसा प्राणी है कि जो घूमता हुआ, नोबल, नोबल वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये जो प्राणी है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही साइज़ में लार्ज है। ऐसा कोई प्राणी कि जो बहुत ही इम्प्रेसिव हो, साइज़ में लार्ज हो। वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर आपको मिल जाता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके ऊपर ब्लैक पट्टियाँ हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स है, ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है यहाँ पर बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड येलोइश है, यानी कि येलो कलर का है। आप पहचान गए हैं वो प्राणी क्या है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और अगर वो आपको खा रहा है, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, इससे आपको पता चल जाएगा द बंगाल टाइगर टू डिसन। टू डिसन का मतलब है यहाँ पर वैसे तो अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ जो मतलब है वो है आइडेंटिफाई, यानी कि घूमते हुए कोई प्राणी आपके सामने आ जाता है और वो काफ़ी बड़ा है साइज़ में, और इसका जो येलो ग्राउंड में ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है, और अगर वो आपको खा रहा है, तो ये सिंपल रूल ऐसा बताता है, यानी कि इससे ऐसा पता चलता है, आप समझ जाते हैं कि ये बंगाल टाइगर है। यानी कि बंगाल जो टाइगर है, वो बंगाल टाइगर साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, और वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। किसी भी शिकार को वो दबोच सकता है, एक ही पंजे में वो दबोच लेता है उस शिकार को। तो ऐसा प्राणी
को समझने के लिए उसका ज़रूरी है कि वो आपको मिले, आपके सामने आएगा और आपको जब वो खाने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है। तो यहाँ पर भी बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े ही फनी तरीके से जो पोएट है वो हमें बताते हैं। तो ये एक फन या तो ह्यूमर पैदा करने वाली बात है इस स्टैंजा के अंदर। थर्ड स्टैंजा में वो हमें बताते हैं, ए स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। अगर एक बीस्ट को आप देखते हैं, कैसा बीस्ट देखते हैं? स्ट्रोलिंग का यहाँ पर मतलब है कि वॉकिंग अबाउट इन लेजरली मैनर, यानी कि आराम के समय में, नवराश के समय में, या तो जब कुछ काम वगैरह ना हो तो ऐसे समय में इधर उधर टहलना। स्ट्रोलिंग का मतलब है यहाँ पर टहलना, यानी कि टहलता हुआ कोई प्राणी अगर आपको दिख जाता है, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। हाइड का मतलब है यहाँ पर एनिमल स्किन, यानी कि जो पशुओं की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, उसे हम यहाँ पर उस चमड़े को हम हाइड कहेंगे। तो कैसा उसकी स्किन है? विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। पेपर्ड का मतलब है कवर्ड विथ स्पॉट, यानी कि छोटे छोटे धब्बे उसकी स्किन के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर होते हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर लेफ्ट यानी कि जंप करेगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। आपको पता चल जाएगा कि ये लेपर्ड है। लेपर्ड यानी कि ये तेंदुआ है, चीते की प्रजाति का ये प्राणी है। एंड इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और अगर आप पेन से चिल्लाएंगे, चीखेंगे, लेकिन ये सब इट विल नो गुड का मतलब है इट इज़ यूजलेस। मतलब कितना भी आप चिल्लाएंगे, कितना भी आप रोएंगे, बिलबिलाएंगे, लेकिन वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो आपके ऊपर जंप करता रहेगा और आपको वो खा जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये लेपर्ड है, यानी कि ऐसा प्राणी आपको जब दिख जाता है कि जिसकी स्किन के ऊपर धब्बे है, और ऐसा धब्बों वाला जो प्राणी है वो कौन है? वो लेपर्ड है। इससे हमें लेपर्ड जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ऐसा पोएट एक फ़नी वे में, फ़नी तरीके में हमें बताते हैं, कहते हैं। दूसरा है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। अगर आप अपने यार्ड में जाएंगे, या तो ऐसे किसी यार्ड में जाएंगे वॉक करते हुए, यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहाँ पर आप किसी एक क्रीचर माने प्राणी, किसी प्राणी को आप, पशु को आप मिलेंगे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करेगा। हग करने का मतलब है यहाँ पर टू एम्ब्रेस, यानी कि आलिंगन देना। हम प्यार में किसी को आलिंगन देते हैं। हमारे मदर, फादर, भाई, बहन या किसी भी मित्र को हम क्या करते हैं, जब काफ़ी दिनों के बाद हम उनसे मिलते हैं तो हम उनको आलिंगन देते हैं, उनको हम हग करते हैं। तो वैसा ही हग वो आपके साथ करेगा, लेकिन इसका हग कैसा होगा? वेरी वेरी हार्ड, यानी कि इसका जो हग होगा वो बहुत ही सख्त होगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो पता कर लेना कि ये बेर है, क्योंकि एक बार वो हग करेगा फिर वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो आपका नाश्ता कर जाएगा, फिर ही आपको छोड़ेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। अगर आपको डाउट है तो पोएट कहते हैं कि मैं गेस करता हूँ कि वो आपको वन मोर कैरेस, कैरेस का मतलब है यहाँ पर लविंग टच, तो वो आपको फिर से एक लविंग टच देगा। लविंग टच मतलब बेर कभी लविंग टच नहीं देता, वो भयानक होता है, वो खतरनाक होता है, वो मार ही देता है। लेकिन यहाँ पर पोएट का जो तात्पर्य है वो फन से है, वो फन जताते हुए, फन पैदा करते हुए हमें कहते हैं, एक मजाक के रूप में वो हम कहते हैं कि वो आपको एक लविंग टच देगा, यानी प्यार से आपको हग करेगा लेकिन आपको खा जाएगा, ऐसा उनका कहने का मतलब है। उसके आगे हम देखेंगे, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। इसका यहाँ पर तात्पर्य है, डिस्टिंग्विश का मतलब है सिंगल आउट, यानी कि डिफरेंट, यानी कि अलग जो पड़ जाता है उसकी बात है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। नोवाइस का मतलब है यहाँ पर
न्यू जॉब यानी कि नया व्यक्ति जो किसी बिजनेस को जानता नहीं है और उसमें वो जो व्यक्ति नया आया है उसे हम कहेंगे नोवाइस। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का यहाँ पर नॉन प्लस से तात्पर्य है कि पजल्ड, यानी कि वो कंफ्यूजन में कोई भी व्यक्ति जब आ जाता है। यानी कि अगर आप ऐसे डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे यानी कि ऐसे शिकारी अलग प्रकार के अगर प्राणी को आप देखेंगे तो जो जिसको उसकी जानकारी नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा उसको देख करके। उनको देख करके कंफ्यूज कैसे हो जाएगा? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। आप या तो उसको क्रोकोडाइल कहेंगे या तो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे हाइना। कैसे? हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स। हाइना जो है वो मैरी स्माइल्स, यहाँ पर हाइना का चित्र भी आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हाइना का चित्र है। तो हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स, मैरी स्माइल्स यानी काफ़ी आनंदित स्माइल्स वो आते हैं, आनंदित स्माइल वो देते हैं। हकीकत में वो आनंदित स्माइल नहीं देते हैं, लेकिन उनका मुंह खुला रहता है शिकार की खोज में और उनके मुंह से लार टपकती रहती है, उनके दांत दिखते रहते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि वो स्माइल कर रहे हैं। एक्चुअली में वो स्माइल नहीं कर रहे हैं, वो तो भयानक है, वो शिकार की खोज में होते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर आप ऐसे ही प्राणी को अगर रोते हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्रोकोडाइल्स है। अब यहाँ पर मगर के आंसू, ऐसी एक कहावत प्रचलित है बहुत ही। तो मगर के आंसू यानी कि मगर रोता नहीं है, लेकिन जब वो शिकार करता है तो शिकार को खा जाता है, दबोच लेता है, और उसको जब वो निगल लेता है तो उसकी आँख से पानी बहता होगा और उसके ऊपर से ये जो कहावत है वो पड़ गई है कि मगर के आंसू। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अगर वो रोते हैं तो वो क्रोकोडाइल्स है। यानी कि क्रोकोडाइल जो है वो भी अपने शिकार को घात लगा करके पानी में छिपा रहता है, और पानी में कोई भी प्राणी जब जाता है तो वो उसको अपने जो जबड़े होते हैं उन जबड़ों में वो दबोच लेता है और उनको निगल जाता है। तो हाइना का भी वैसा है, वो भी प्राणियों का शिकार उसी तरीके से कर लेते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। अब जो सही कैमेलियन होता है वो छोटा होता है, स्मॉल। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब है कि वो लिजार्ड के जैसा ही दिखता है। वो दिखने में कैसा है? तो लिजार्ड के जैसा है दिखने में। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, उनकी विंग्स भी नहीं होती, पंख भी नहीं होते। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप किसी वृक्ष को देख रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी। लेकिन वो क्या है? तो वो कैमेलियन होगा वहाँ पर। यानी कि यहाँ पर ऐसा इसलिए बताया गया है कि कैमेलियन होगा, लेकिन पहली नज़र में, दूसरी नज़र में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप अगर उसको ध्यान लगा करके देखेंगे तो फिर वो आपको दिख जाएगा। तो कुछ प्राणी जंगलों में, जंगली प्राणी कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी कैमोफ्लेज की शक्ति होती है। कैमोफ्लेज का मतलब है कि उनके जो कलर है वो कलर, उनके जो स्किन का जो कलर है, उनके बॉडी का जो कलर है, उस रंग को वो उसके बैकग्राउंड के अनुसार उसको वो बदल लेते हैं। जैसे कि हरे घास में वो है अगर कैमेलियन, तो उसके बॉडी का कलर हरे घास जैसा हो जाएगा, तो हमें दिखाई नहीं देगा। वो ऐसा इसलिए होता है ताकि शिकारी प्राणियों से बचने के लिए, उनका शिकार करने वाले दूसरे जो प्राणी होते हैं वो उनको देख ना पाए और वो उनको एक झूठ-मूठ का एक ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ घास है, इसलिए वो बच सकते हैं। तो कुदरत ने उनके शरीर में एक ऐसी शक्ति दी हुई है। वो अगर पीले बैकग्राउंड में चले जाएँगे, येलोइश बैकग्राउंड में, तो उनका जो बॉडी का कलर है वो येलोइश वो कर देंगे। तो कलर बदलते हैं, इसलिए कैमेलियन को यहाँ पर रंग बदलने वाला प्राणी भी हम कह सकते हैं, जिसको हम कैमोफ्लेज कहेंगे। तो ये बहुत ही फ़नी तरीके से, ह्यूमरस वे में कैरोलिन वेल्स जो है उन्होंने हमें इन सभी प्राणियों के बारे में हमें बताया। हमें लायन के बारे में बताया, टाइगर के बारे में बताया, लेपर्ड के बारे में बताया, हमें बेयर हग के बारे में भी बताया, और हमें हाइना के बारे में बताया, हमें क्रोकोडाइल के बारे में बताया, और हमें कैमेलियन के बारे में बताया। यहाँ पर प्राणियों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है वो कैरेक्टरिस्टिक्स संपूर्ण रूप से उनके विरुद्ध में है। यानी कि यहाँ पर लविंग हग का मतलब है कि वो लविंग हग नहीं है, लेकिन वो भयानक हग है। अगर वो कोई भी बेयर अगर आपको हग करेगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है।
तो ऐसा ये पोएम का यहाँ पर तात्पर्य है। ये एक ह्यूमरस पोएम है हमारे सामने। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरी हो वो लिख देना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।